नटवर बपु कर्णयो कर्णकारम बिभ्रतवासा कनककवचम वैजयन्तीं च मालां किरन्द्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणौ प्राविशद्गीतकीर्तिः। आज छोटे छोटे शिष्यों ने जाकर सुखदेव को घेरा है और मेरे गोपाल की सुंदरता का वर्णन आज इस श्लोक में किया। वरहा पीड़म नटवर वपु, मेरा गोपाल कैसा है उसकी झांकी का दर्शन कीजिए आप। मेरा गोपाल आज गौओं को चरा कर लौट रहा है और करोड़ों गौओं के साथ में जब गोविंद लौटता है ना तो गौओं के खुरों से चरणों से उड़ने वाली धूली वहां उड़ रही है। साथ में कहते हैं परम आदरणीय श्री कन्हैया बलराम के साथ में चल रहे हैं बीच में। और आज मेरे गोविंद के मस्तक पर पसीना झलक रहा है। मोर का सुंदर मुकुट पहन रखा है मेरे गोपाल ने, बंसरी को लेकर अपनी कमर में लगा रखा है और पीतांबर पहने हुए गोपाल पधार रहा है। उस पसीने की बूंद टपकने के कारण, गौओं के खुरों से वो रज उड़ने के कारण जब मेरे गोपाल की उस पसीने की बूंदों पर लगी ना तो मन ऐसा लग रहा है कि देवताओं ने आकर मेरे गोपाल के मुखारविंद पर मोती चिपका दिए। वरहा पीड़म नटवर वपु, जो नटों में अग्रगण्य है, कब कौन सा भेष लेवे कोई भरोसा नहीं। कर्णयो कर्णकारम, कर्णयो कर्णकारम, एक पुष्प है पीला, कान है दो, कभी इधर कान में लगा लेता है कभी इधर कान में लगा लेता है मेरा कन्हैया। आज उस सुंदरता झांकी का दर्शन किया। कहते हैं सुखदेव की समाधि खुल गई और सुखदेव जी बोले बताओ आगे कैसा है गोपाल। छोटे छोटे शिष्यों ने कहा गुरुजी ने तो हमको भी आधा ही श्लोक बताया था, यदि पूरा सुनना है ना तो व्यास जी के पास चलो। सुखदेव ने सोचा होंगे सुंदर, हमको क्या लेना देना, दोबारा समाधि में बैठ गए। शिष्य लौट कर आए, गुरुजी ने व्यास जी ने पूछा क्या हुआ। बोले महाराज जैसे ही हमने मंत्र को गाया और गोविंद की सुंदरता का बखान किया, सुखदेव भगवान तो उठ गए और बोले आगे बताओ, पर बताते कैसे, आता ही नहीं आगे। अच्छा ऐसा करो एक मंत्र और देता हूं, इस मंत्र को जाकर गाना। उस मंत्र को पढ़ाया, शिष्यों को दोबारा भेजा है। भागवत जी का ये दूसरा मंत्र है और ये मंत्र क्या है, पहले मंत्र में भगवान की सुंदरता का उल्लेख किया और दूसरे मंत्र में श्लोक में भगवान की करुणा का उल्लेख हो रहा है। अरे आज सुखदेव को घेर कर देवता भी आकाश मंडल में खड़े होकर देख रहे हैं इस झांकी को। सुखदेव को चारों तरफ से छोटे छोटे शिष्यों ने घेर रखा है और उस मंत्र को जाकर कहा है अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांस यापा यदप्य साध्वी लेवे गतिम धातु ताम ततोन्यम कम बादयालुम शरणम ब्रजेम। आज इस मंत्र में बताया है अहो वकीयम स्तन कालकूटम, मेरा गोविंद कैसा करुणा निधान है मालूम है। दुनिया गोपाल को माखन मिश्री खिलाने आती है, दुनिया भगवान को दूध पिलाती है मीठा, दुनिया भगवान को खीर खिलाती है, और एक पूतना मौसी आई अपने स्तनों में हलाहल विष लगाकर वो गोपाल को जहर पिलाने आ गई। लेकिन उस विष पिलाने वाली पूतना को भगवान ने दिया क्या? उस विष पिलाने वाली पूतना को मेरे गोविंद ने क्या प्रदान किया? जो मां यशोदा को गति मिलने वाली थी ना, उससे भी पहले आज पूतना को गति प्रदान कर दी। जब विष पिलाने वाली उस राक्षसी पूतना को इतना बड़ा स्थान प्रदान कर सकते हैं मेरे भगवान, तो हम मीठा दूध और मीठा माखन खिलाएंगे तो कृपा नहीं करेंगे क्या? सुखदेव की समाधि फिर खुल गई। ऐसा दयालु, ऐसा करुणा निधान कि जो विष पिलाने आ रहा है उसको माता से बढ़कर गति प्रदान कर दी। बोले आगे बताओ वो कैसा है तुम्हारा कन्हैया। छोटे छोटे शिष्य बोले यदि आगे सुनना है ना तो व्यास जी के पास चलना पड़ेगा। फिर क्या था,
श्री सुखदेव पर रहा नहीं गया। जो इतना सुंदर है, जो इतना सुंदर है और जो इतना करुणा निधान है, तो उसको तो देखने के लिए और सुनने के लिए चलना पड़ेगा। शिष्यों ने कहा ये तो हमने 2 मंत्र बताए हैं, 2 क्या 1.5 ही बताया है तुमको, तो अभी व्यास के पास में तो 18,000 मंत्र हैं ऐसे। आज कहते हैं मेरे गोपाल की सुंदरता को देखा है, गोविंद की सुंदरता को देखा है, गोपाल की सुंदरता को देख करके तो मानो सब एक ही भाव हृदय में जगता है कि मेरे श्याम से मेरी यदि एक बार प्रीत लगती है, यदि मेरे श्याम से यदि मेरा एक बार बंधन होता है तो वो दोबारा टूटे नहीं। श्याम से जब प्रेम बने उसकी झांकी को देखने के बाद में तो मानो ऐसा लगता है गोविंद से सुंदर अब कोई नहीं। इसलिए यदि झांकी को देखना है तो कन्हैया की झांकी को देखो। आज उस झांकी का वर्णन सुनने के कारण वो परम बैरागी संत सुखदेव अपनी समाधि से उठाए तो उसकी झांकी में कितना करंट होगा आप समझिए। मेरी लगी श्याम से प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी रे श्याम से प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम से प्रीत वो दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम से प्रीत ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, वो क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, लगी श्याम से प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम से प्रीत ये दुनिया क्या जाने। बाके बिहारी के बाके बाके नैना, बाके बिहारी के मोटे मोटे नैना, बाके बिहारी के बाके बाके नैना, बाके बिहारी के बाके बाके नैना, बाके बाके नैना, बाके 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 नैना, बाके बाके नैना, बाके प्यारे प्यारे नैना, बाके नैना प्यारे नैना, बाके नैना प्यारे नैना, बाके नैना, बाके नैना, बाके नैना बड़े गंभीर दुनिया क्या जाने, बाके नैना बड़े ये दुनिया क्या जाने, अरे क्या जाने कोई क्या जाने, 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 लगी श्याम से प्रीत वो दुनिया क्या जाने, मेरी लगी रे श्याम से प्रीत ये दुनिया क्या जाने। बाके बिहारी की बाकी मुरलिया, बाकी बिहारी की बाकी मुरलिया, बाके बिहारी की बाकी मुरलिया, बाकी बिहारी की बाकी मुरलिया, बाकी मुरलिया में बाका सुरलिया, बाकी मुरलिया में प्यारा ससुर लिया, बाकी मुरलिया में बाका सुरलिया, बाकी मुरलिया ने बाका सुर लिया, प्यारा सारा जय हो। प्यारा सारा सजा संगीत वो दुनिया क्या जाने, सारा
बिहारी की बाकी बाकी बगिया, बाकी बाकी बगिया या मैं बाकी बाकी कलिया, बाकी बाकी बगिया में प्यारे प्यारे चलिया, बाकी बाकी बगिया या मैं बाकी बाकी कलिया, बाकी बाकी बगिया में बाकी बाकी कलिया। हो गए हो गए हो गए बहुत दिन बीत तो दुनिया क्या जाने, लगी रे श्याम से प्रीत की दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम से प्रीत तो दुनिया क्या जाने, मेरी लगी रे श्याम से प्रीत की दुनिया क्या जाने, वो क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मिल गया है हो? मुझे मिल गया जय जय। मुझे मिल गया मन का मीत तो दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मिल ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम से प्रीत तो दुनिया क्या जाने, मेरी लगी रे श्याम ने प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम से प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम से प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी मेरी लगी रे श्याम प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, से प्रीत की दुनिया दुनिया मेरी लगी श्याम से प्रीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया और मन में बस गई प्यारी मूर्तिया, लोग कहें मैं भई बावरिया, जो कन्हैया को ज्यादा निहारता है ना, ज्यादा पाठ पूजा में लगता है, लोग कहते हैं तो पागल हो गया, बावरा हो गया है, ये तो बावरा हो गया, पागल हो गया है। लोग कहें मैं तो भाई बावरिया, पर लोगों से छोड़ करके जब भगवान से मिलोगे ना तभी गोपाल कृपा करेगा, लोगों की चिंता मत करो। लोग कहें मैं भाई बावरिया, जब से ओढ़ी मैंने तो जब जब हम संसार को लाज शर्म को छोड़कर जब जब भगवान की शरण में जाएंगे ना तो गोविंद कृपा जरूर करेगा, गोपाल कृपा जरूर करेगा। और दुनिया के चक्कर में यदि तुम रहे तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो आदरणीय श्री सुखदेव भगवान को 18,000 मंत्र की भागवत की कथा मिली और वही श्री सुखदेव भगवान ने जब राजा परीक्षित को श्राप लगाना तक्षक सर्प का, तो उन्हीं सुखदेव भगवान ने भागवत की प्रथनीय परीक्षित जी महाराज का मोक्ष हो गया। ऋषियों ने कहा महाराज ये परीक्षित कौन थे, कौन थे परीक्षित और क्यों लगा इनको श्राप? परीक्षित का नाम, इनके पिता का नाम, क्यों इनका नाम पड़ा परीक्षित, और कौन है ये परीक्षित और कैसे कैसे क्या हुआ, ये तो थोड़ा विस्तार से बताएं ना आप हमको। परम आदरणीय श्री सूत जी महाराज कहते हैं बात उस समय की है। बोले किस समय की? कि यदा मृदे कौरव संजयानाम वीरे स्वतो वीर गतिम गतेषु ब्रकोदरा विद्य गधा विमर्श भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। बात उस समय की है जब कौरव और पांडवों में युद्ध चल रहा था। कौरवों ने लेकर कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की सारी सेना ले ली और पांडवों ने लेकर स्वयं कन्हैया को मांग लिया। जिस समय भगवान श्री कृष्ण शयन कर रहे थे ना, थोड़ा सा मैं आपको इस प्रसंग को बताता हूं। जिस समय भगवान शयन कर रहे थे तो कहते हैं दुर्योधन सबसे पहले पहुंचा मांगने के लिए।
और दुर्योधन ने जब देखा भगवान शयन कर रहे हैं तो दुर्योधन ने क्या किया मालूम है? भगवान की सैया के जहाँ जिधर सिर था ना, जिधर तकिया लगा था, भगवान सोए थे, उधर जाकर बैठ गया, सिराने पर जाकर बैठ गया। 5 मिनट बाद अर्जुन आ गया और अर्जुन ने जब देखा कि कन्हैया थोड़ा शयन कर रहे हैं और दुर्योधन पहले से बैठा है, तो अर्जुन ने क्या किया मालूम है? अर्जुन मेरे भगवान के चरणों की तरफ आकर बैठ गया। अब एक बात बताइए, जब व्यक्ति सो रहा है और जब उसके नेत्र खुलेंगे तो सबसे पहले नजर किस पे जाएगी? सिराने वाले पर या पैरों वाले पर? तो चरणों की तरफ बैठे थे अर्जुन, और जैसे ही मेरे गोविंद ने नेत्रों को खोला ना और देखा सामने अर्जुन बैठा है, अरे अर्जुन तुम कब आए? पीछे से दुर्योधन ने कहा मैं आधे घंटे से बैठा हूं, मुझसे पूछा नहीं, और अर्जुन अभी 5 मिनट पहले आया है, पहले उससे ही पूछ लिया आपने। कन्हैया ने तुरंत अपनी बात को पलटा और गोविंद ने कहा है दुर्योधन भैया मैंने तुमको देखा नहीं था, तुम सिराने की तरफ थे ना, मेरी नजर नहीं पड़ पाई तुम पर, क्योंकि पैरों की तरफ अर्जुन था, तो मैंने सोचा शायद अर्जुन पहले आया होगा, मेरी बात का कोई बुरा मत मानना। दुर्योधन ने कहा क्योंकि मैं पहले आया हूं ना, इसलिए मुझको मांगने का अधिकार पहले होना चाहिए। कन्हैया बोले बताओ जो चाहोगे मैं दूंगा, जो चाहिए ले जाओ। दुर्योधन ने सोचा यदि मैं इनकी सारी सेना मांग लूं, इनकी यदि मैं सारी सेना को मांग लूं, सारी शक्ति को यदि मैं मांग लूं, तो फिर ये किसी काम के तो रहेंगे नहीं, फिर पांडवों के पास लेने के लिए क्या बचेगा? तो दुर्योधन ने कहा गोपाल यदि देना चाहते हो ना तो ऐसा करो, जितनी आपकी अक्षौणी सेना है ना वो सारी सेना हमको दे दो। भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब जब दुर्योधन वहां से चला गया तो अर्जुन बैठे हैं, तो परम आदरणीय कन्हैया ने कहा जो था वो तो ले गया सब, जो मेरे पास में शक्ति थी वो तो सब ले गया, अब मेरे पास में कुछ नहीं है, अब तुझको क्या दूं मैं? अर्जुन ने कहा गोपाल मुझको सेना नहीं, हमको तो आप चाहिए, हमको तो आप चाहिए। कन्हैया कहते हैं अरे पगले तुझको मालूम नहीं, मैं यदि तेरे साथ में भी गया तो सेना भी नहीं है मेरे पास, और मेरा ये भी वचन है कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। यदि तेरे साथ भी गया ना तो युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा तुझको बचाने के लिए। अर्जुन ने कहा गोविंद आप कुछ मत करना पर साथ रहना, बस आपको अस्त्र उठाने की जरूरत ही नहीं। कन्हैया ने समझाया निहत्ता मैं हूं, मैं क्या कर सकता हूं तेरे लिए? तो कृष्ण ने कहा यदि तू चाहे तो मैं तेरे घोड़ों की लगाम को पकड़ लूंगा, मैं तेरा ड्राइवर बन जाऊंगा। बोलो जय श्री कृष्ण। कहते हैं ना भक्त के बस में है भगवान, एक भजन आता है, पूरा तो याद नहीं है पर एक कड़ी है भक्त के बस में है भगवान। तो कहते हैं आज भगवान ने लेकर जब सुना है तो बोले मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, अर्जुन ने स्वीकार किया है। पर यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री ब्रजो भूत ध्रुमानी तिर्म तिर्ममा। आज कहते हैं मेरा गोपाल पधारा है और गोपाल ने लगाम को पकड़ा है। आज भगवान देखिए जहाँ स्वयं कृष्ण हो, जहाँ मेरा स्वयं गोपाल हो, क्या उसको कोई पराजित कर सकता है? मूर्खता तो उसकी थी और मूर्खता तो हमारी है कि भगवान के दरबार में जाकर कहते हैं 2-4 करोड़ मिल जाए, 4-5 दिन में व्यवस्था बन जाए तो फैक्ट्री थोड़ी आगे बढ़ जाएगी, 2-4 गाड़ी बन जाएं, 2-4 फ्लैट मिल जाएं तो थोड़ी व्यवस्था आगे बढ़ जाएगी। हम भी दुर्योधन की तरह केवल मांगने में लगे हैं, ये नहीं मांग रहे कि गोपाल तुम ही आकर बैठ जा, पर कमी किस बात की रहेगी? हमारी भी थोड़ी कमी है। हमारे ब्रज में एक व्यक्ति ने बहुत बढ़िया बात कही। एक भिखारी होते हैं ना, भिखारी जो मांगते हैं, तो भिखारी मांगते हैं तो बाहर बैठ के जो उनको दिया जाता है लेते हैं, लेकिन सत्यता ये है
कि भिखारी पूरी दुनिया है। ध्यान देना, भिखारी पूरी दुनिया है। जिसके पास में पैसा नहीं वो भी भिखारी है, और जिसके पास में पैसा है वो भी भिखारी है। कैसे? अंतर क्या है इसमें? बोले जिसके पास में पैसा नहीं है, भीख मांगने वाले रास्ते में बैठ जाते हैं और मांगते हैं, और जिनके पास में पैसा है वो रास्ते की बजाय भगवान के दरवाजे पर जाकर मांगता है। भिखारी बाहर मांगता है सड़क पर, और पैसे वाला अंदर जाके मांगता है। इतना ही तो अंतर है। तो भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। तो कहने का तात्पर्य यह है, हम सब दुर्योधन की तरह सोचने लगे। जिस दिन अर्जुन की तरह हमारी सोच बन जाएगी, उस दिन के बाद में शायद हमारे कष्टों की निवृत्ति होना आरंभ हो जाएगा। तो पूरा युद्ध चढ़ा, और युद्ध में बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं बनी, और एक पितामह भीष्म थे, आपने सुना होगा। पितामह भीष्म मन से थे पांडवों के साथ में, और शरीर से थे कौरवों के साथ में। आज कहते हैं गोविंद की कृपा से, गोपाल की कृपा से आज धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। और आज जब पांडवों के द्वारा कौरवों की सेना का विनाश होने लगा ना, तो मात्र दुर्योधन बचा है। और दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करके भीमसेन ने जंघा को तोड़ दिया है। कुरुक्षेत्र के उस मैदान में कहते हैं वह पड़ा हुआ है, लेकिन तड़प रहा है, उसकी मृत्यु उसको प्राप्त नहीं हो रही। गुरुपुत्र अश्वत्थामा दौड़ता हुआ आया, भैया ये तुम्हारी व्यवस्था ऐसी बनी है, किसने बनाई? मुझको तुम सेनापति घोषित करो, मैं 5 पांडवों का अभी मस्तक काट के लाता हूं। दुर्योधन प्रसन्न हो गया। दुर्योधन ने तुरंत रक्त से तिलक किया है, और अश्वत्थामा को, गुरुपुत्र अश्वत्थामा को आज सेनापति बनाया। और जाओ तुम जाकर 5 पांडवों के मस्तक को काट कर लाओ। यदि 5 पांडवों के मस्तक, और उसमें भी यदि भीम का मस्तक कटा हुआ मैंने देख लिया ना, तो मैं प्रेम से मर पाऊंगा, मेरी प्रेम से मौत हो पाएगी। अब कहते हैं नग्न हाथ में तलवार लेकर अश्वत्थामा दुर्योधन के कहने पर चल पड़ा। रात्रि की व्यवस्था थी, जहां पांडव जिस कक्ष में सोते थे, अकस्मात जाने क्या हुआ, भगवान के कहने पर उसमें से हट करके वह दूसरे सैन कक्ष में सो गए, और जहां पांडव सोते थे वहां उनके 5 पुत्र सो गए। रात्रि का अंधकार था, सबने चादरों को ओढ़ रखा था। रात्रि के अंधकार का फायदा उठाते हुए, क्योंकि उसको मालूम था पांडव यहीं सोते हैं, अंदर गया है और नग्न तलवार से पांडव समझकर पांडव के 5 पुत्रों का सर काट लिया। और उन 5 पांडवों के पुत्रों के मस्तकों को काटकर एक वस्त्र में बांधा है, और लेकर दौड़ता हुआ दुर्योधन के पास पहुंचा। भैया मैंने अपना काम पूर्ण कर दिया। जैसे ही उस पोटली को खोलकर देखा है, बोले भीमसेन का मस्तक दिखाओ मुझको। लेकिन जब दुर्योधन ने देखा, तो मानो आज उस पापी दुर्योधन को भी बड़ा कष्ट हुआ। ये तुमने क्या किया? हमारी शत्रुता पांडवों से थी, उनके बच्चों से कोई शत्रुता नहीं थी। ये तो हमारे कुल के दीपक थे, तुमने तो अपराध कर दिया। कहते हैं ऐसा कुछ वरदान था दुर्योधन को कि दुर्योधन की मृत्यु तभी होगी जब थोड़ा सा खुशी मिलेगी और फिर थोड़ा सा दुख मिलेगा। खुशी और दुख दोनों को जब सुनेगा, जब उसकी मृत्यु होगी। जिस समय अश्वत्थामा दौड़ता हुआ आया, बोले मैंने 5 मस्तक काट दिए, वह बड़ा खुश हुआ, प्रफुल्लित हुआ। लेकिन जब खोल कर देखा बच्चों के मस्तक काटे हैं, दुखी हो गया, प्राणांत हो गया उसको। इधर प्रातःकालीन बेला में जब सब लोग उठे हैं, पांडवों के 5 पुत्रों का नियम था सबसे पहले उठकर अपने माता पिता से मिलने जाना और उनके चरणों को छूना, उनका आशीर्वाद लेना। सूर्योदय होने के बाद काफी समय व्यतीत हो गया, लेकिन 5 पुत्र नहीं आए। द्रौपदी ने अपनी दासी से कहा, जाकर देखो तो सही, आज हमारे पुत्र उठे कैसे नहीं।
दासी गई है दौड़ती हुई और जाकर के देखा है कि रक्त रंजित बिना मस्तक के धड़ पड़े हुए हैं मातो पांचों। वहीं से चिल्ला उठी है, शब्द मानो वहीं अटक गए हैं, कुछ बोल नहीं पा रही। द्रौपदी जब आई है और द्रौपदी ने जब देखा है तो उस मां का हाल हम क्या बखान करें, जिसके सामने 5 पुत्र बिना सिर के पड़े हों मृत अवस्था। छाती पीट पीट कर आज रोदन करने लगी, हे भगवान मेरे इन छोटे पुत्रों ने किसी का क्या बिगाड़ा था। कहते पांडवों का आगमन हुआ और पांडवों ने आकर जब द्रौपदी को रोता हुआ देखा है, मानो कष्ट तो एक बार उनको भी हुआ। मां को जितना कष्ट होता है पिता को भी दोगुना कष्ट होता है, लेकिन मां का कष्ट सामने दिखाई देता है और पिता उस कष्ट को थोड़ा सहन कर जाता है। पांडवों ने आज ढांढस बधाया द्रौपदी को, देवी तुम वीरांगना हो, ये तुम्हारे पुत्र जो हैं वीर हैं, और वीरांगना जो होती हैं वो अपने गर्भ से जब पुत्रों को जन्म देती है ना, तो वो देश के लिए, वीरांगनाओं के पुत्र वीर होते हैं और उनकी मौत पर कभी रोना नहीं चाहिए। द्रौपदी नहीं मानी, मेरे पुत्रों के हत्यारों को तो पकड़ कर लाओ, कैसे भी पकड़ कर लाओ, मेरे इन निरपराध बालकों की किसने हत्या की है मैं देखना चाहती हूं, उसको दंड देना चाहती हूं। कहते हैं अर्जुन ने कहा चाहे पाताल में हो, आकाश में हो, पृथ्वी के किसी कोने में हो, मैं उसको पकड़ के जरूर लाऊंगा। आज कहते हैं मानो अश्वत्थामा छुपा हुआ था, उसको जाकर जैसे तैसे आज पकड़ कर लाए हैं, रस्सियों से बंधा हुआ है अश्वत्थामा, और अश्वत्थामा को लाकर द्रौपदी के चरणों में पटक दिया। गुरुपुत्र अश्वत्थामा को जब द्रौपदी ने अपने पैरों में पड़ा देखा ना, तुरंत अपने पतियों से पूछा ये क्या किया आपने। आज पुत्र मृत्यु का जो शोक था वो तो हट गया, और गुरुपुत्र जो पैरों में पड़ा है उसका दुख प्रकट करने लगे। पांडवों ने कहा देवी तुमको मालूम नहीं है, हमारे छोटे छोटे निरपराध बालकों का हत्यारा ये अश्वत्थामा है। द्रौपदी ने कहा यदि इसने अपराध भी किया है तो इसके मरने से हमारे बच्चे अब जीवित नहीं होंगे। जिन गुरुओं ने आपको इतनी बड़ी शिक्षा प्रदान की, आज वो गुरु नहीं है, लेकिन उनके पुत्र गुरु के समान हैं। आप इनको खोल दीजिए, अब इनको मारना नहीं है। अर्जुन ने कहा पहले तुम कह रही थी अपराधी को पकड़कर लाओ उसको दंड देंगे, और अब कहती हो मारना नहीं है। भीमसेन की तरफ थोड़ा देखा है, नकुल सहदेव की तरफ थोड़ा देखा है, द्रौपदी ने तो साफ इनकार कर दिया अश्वत्थामा को मारना नहीं है। भीमसेन से पूछा, अर्जुन पूछ रहे हैं भीमसेन से, भैया बताओ अश्वत्थामा ने हमारे पुत्रों को मारा है, इसको कौन सा दंड मिलना चाहिए। भीमसेन ने क्या कहा मालूम है? भीमसेन कहते हैं भैया बिना विचारे इसको प्राण दंड दीजिए, आप बिना विचारे प्राण दंड दिया जाए इसको। नकुल सहदेव से पूछा गया क्या करना है, आप अनुज हैं, छोटे भाई हैं हमारे। नकुल सहदेव ने स्वीकृति प्रदान कर दी, भीम दादा जो कहते हैं ना इसको तो मरना ही चाहिए, हमारे बालकों को मारा इसने। अब युधिष्ठिर जी की जब बारी आई और युधिष्ठिर जी से यह पूछा गया क्या करना चाहिए, तो युधिष्ठिर जी ने बहुत सुंदर बात कही। युधिष्ठिर साफ साफ कहते हैं अर्जुन मैं तुमको ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात जरूर कह देता हूं मैं। क्या? बोले ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए और हत्यारे को कभी जीवित नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अश्वत्थामा ब्राह्मण है, इसको मारना मत, लेकिन ये हत्यारा है, इसको छोड़ना मत। भीमसेन ने कहा वाह कन्हैया, यदि ऐसा न्याय होगा तो दुनिया में चल गई। फिर एक व्यक्ति के लिए तुम कह रहे हो ये ब्राह्मण है इसको मरना नहीं है, और फिर कहते हो क्योंकि बाल हत्यारा है इसको मार दो, ये कैसी बात करते हैं आप? एक व्यक्ति को या तो मारा जा सकता है या छोड़ा जा सकता है।
भगवान कृष्ण ने कहा, यार भीम दादा अभी आप देखना, अर्जुन उसको मारेगा भी और मारेगा भी नहीं, छोड़ेगा भी और छोड़ेगा भी नहीं। इस अर्जुन ने मेरे मुखारबिंद से गीता का उपदेश सुना है, अब तुम देखना क्या करता है। उसी समय कहते हैं मेरे गोपाल की आज्ञा से, उस गोविंद की आज्ञा से आज अर्जुन ने लेकर भरी सभा में सबके सामने आज उस अश्वत्थामा को पकड़ा है। कहते हैं सिर के आधे बाल काटे हैं, आधी दाढ़ी काटी है, मूंछ काटी है, और कहते हैं अश्वत्थामा के मस्तक पर की मणि थी, उस मणि को निकाला है और भरी सभा में धक्के देकर बाहर निकाल दी। किसी व्यक्ति को यदि मार दिया जाए ना तो वो एक बार मर जाता है, लेकिन किसी व्यक्ति को यदि भरी सभा में अपमानित करके बाहर कर दिया जाए तो जब जब वो सामने आएगा उतनी बार उसकी मौत होती है। आज अश्वत्थामा को इतना बड़ा अपराध का दंड मिला। कहते हैं आज 5 पुत्रों का संस्कार कराया गया। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा। एक दिन भगवान कन्हैया ने पांडवों से कहा, भैया कौरवों का वध हो गया, तुमको विजयश्री हासिल हो गई, अब मैं द्वारका जाना चाहता हूं। कहते हैं गोविंद की जैसे ही द्वारका जाने की बात करने लगे, रात्रि की बेला में आज युधिष्ठिर जी महाराज रो रहे हैं बैठकर। आज युधिष्ठिर जी महाराज को जाकर ज्ञान दिया है। दान धर्मान, राज धर्मान, स्त्री धर्मान विभागसा। युधिष्ठिर कहते हैं मैंने सिंहासन के लिए, इस राज्य के लिए कितने निरपराध बालकों की हत्या कर दी। कन्हैया जब जब मैं इस सिंहासन पर बैठूंगा ना, तब तब मुझको अपने कौरव भाइयों की याद जरूर आएगी। जब जब मैं इस सिंहासन की तरफ देखता हूं ना, तो मुझको रक्त की रंजित नदियां दिखाई देती हैं। गोपाल मैंने बहुत अपराध किया है, इस राज्य के लिए मैंने कितने भाइयों का वध कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उनको समझाया, और भगवान श्री कृष्ण ने जब समझाया तो उनकी समझ में कुछ नहीं आया। भगवान कहते हैं ना कोई किसी को मारता है, ना कोई किसी को बचाता है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करें सो तस फल। कर्म प्रधान होता है भैया, लेकिन कहते हैं जिसको हम छोटा मानते हैं ना, यदि वो ज्ञान की बात भी करे ना तो उसकी बात को हम मानते नहीं। यदि छोटा भाई कितना भी ज्ञानी हो और बड़ा भाई उससे ज्ञान लेना चाहे तो उसकी बात को मानेगा नहीं। युधिष्ठिर को समझा रहे हैं भाई कृष्ण, इसके समझ में क्यों नहीं आती? क्योंकि भगवान ने गीता का उपदेश जब अर्जुन को किया ना, तो अर्जुन भगवान को अपना गुरु मानते थे, अर्जुन भगवान को अपना बड़ा मानते थे, और वह मानकर उनने उपदेश प्राप्त किया। लेकिन युधिष्ठिर कृष्ण को अपना छोटा सखा, छोटा भाई मानते। इसलिए कृष्ण के समझाने पर भी जब वो नहीं माने तो कहते हैं आज पितामह भीष्म जिस स्थान पर, आदरणीय पितामह भीष्म जिस स्थान पर तीरों की सैया पर लेटे हुए हैं मरणासन अवस्था में, वहीं पर कहते हैं मेरा गोपाल पहुंचा है यार, वहीं पर मेरा गोपाल आज पहुंचा है। और गोविंद को देखते ही कहते हैं पांडवों के साथ में कृष्ण पहुंचे हैं, प्रणाम किया है महाराज। और प्रणाम करके मन ही मन आज ये विचार किया है, किसी भी प्रकार से कैसे भी हो गोपाल आपने मुझको दर्शन दिया। आदरणीय कन्हैया कहते हैं बाबा पितामह मैं तो आपका दर्शन करने भी आया, और युधिष्ठिर आदि पांडवों को दुख होता है, थोड़ा इनको आप समझाइए। पितामह ने उपदेश किया और कहा तुम गृहस्थी हो, तुमको कृष्ण की कृपा से विजयश्री हासिल हुई, क्योंकि कौरव पापी थे और पाप का घड़ा बढ़ गया, अपने आप फूट गया। ना तुमने कभी किसी को मारा और ना तुम पर कोई अपराध। दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागसा, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समा सभ्यास योगता। आ कहते हैं पितामह भीष्म ने राजधर्म, दान धर्म, स्त्री धर्म, सभी धर्मों के विषय में पांडवों को बताया। और एक ही बात कही, घर में कोई अतिथि आ जाए उसका स्वागत जरूर करना, जितना यज्ञ बन जाए यज्ञ जरूर करना, पर यज्ञ में बलि कभी मत देना। तो
स्त्रियों को, जितनी भी स्त्रियां थीं उन स्त्रियों को उपदेश कर रहे हैं। और उसी समय पितामह भीष्म ने कहा, एक बात जरूर ध्यान रखना, यदि कोई निरपराध व्यक्तियों पर कोई अपराध कर रहा हो ना, तो तुम्हारी शक्ति यदि है तो उस अपराध को रोक जरूर लेना। तो उस अपराध को तुम रोक जरूर लेना। जैसे ही पितामह ने ऐसा कहा ना, तो कहते हैं आज खड़ी हुई द्रौपदी को थोड़ी हंसी आ गई। इतना बड़ा बुजुर्ग अंतिम समय पर और ऐसे पांडवों को कन्हैया के सामने उपदेश कर रहा हो और घर की कुलवधू हंस जाए, कोई छोटी बात नहीं है। मानो कृष्ण को, अर्जुन को थोड़ा अच्छा नहीं लगा। पितामह उपदेश कर रहे हो, द्रौपदी को हंसी आ रही है। लेकिन जैसे ही मेरे गोविंद की तरफ द्रौपदी ने देखा, थोड़ा सहम गई। पितामह ने कहा, बेटी मैं उपदेश कर रहा हूं, तुझको हंसी आ गई, क्या बात है? द्रौपदी ने कहा, क्षमा करना, मैं तो वैसे ही हंस गई। पितामह ने कहा, मैं इस कुंठा को लेकर मरना नहीं चाहता बेटी, तुम बताओ तुमको हंसी क्यों आई? द्रौपदी ने कहा, पितामह आपने कहा यदि कोई निरपराध पर, निर्बल पर यदि कोई कुछ कर रहा हो तो उसको बचाना चाहिए। लेकिन क्षमा करना, जिस समय भरी सभा में मेरी साड़ी को खींच रहे थे वे पापी कौरव, दुर्योधन, दुशासन, उस समय सबसे आगे सिंहासन आपका ही लग रहा था। सबसे आगे सिंहासन पितामह भीष्म का ही था और आप सबके सामने मेरी साड़ी को खींचा जा रहा था। उस समय यदि आप एक उंगली उठाकर कह देते ना, दुर्योधन ये क्या कर रहा है तू, हिम्मत नहीं थी कौरवों की कि मेरी साड़ी से हाथ लगा जाता। लेकिन उस समय आपने मुझको नहीं बचाया और आप आज ये उपदेश करते हैं कि निर्बल पर कोई प्रहार कर रहा हो तो बचाना चाहिए। यदि पिता सिगरेट पीता हो, ध्यान देना, यदि पिता सिगरेट पीता हो, धूम्रपान करता हो और बच्चे से कहे बच्चे के ये हानिकारक है, तो उसको अधिकार नहीं है इस बात का। उसको अधिकार उस समय मिलेगा यदि वो इस काम को पहले छोड़े और फिर बच्चे को समझाए। हम जिस बुरे कर्म को कर रहे हैं और फिर उसका उपदेश कर रहे हैं, तो उस उपदेश का कोई कारण नहीं है, उसका फिर कोई फल नहीं है। पितामह ने कहा, बेटी बात ये नहीं है, आज जो मैं उपदेश कर रहा हूं तुम ठीक कहती हो, यदि मैं इशारा कर देता, हिम्मत नहीं थी दुर्योधन की, लेकिन तुमको मालूम नहीं मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था, मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था, इसलिए मैं उनके विपरीत नहीं बोल सकता था। लेकिन अर्जुन ने मेरे शरीर में इतने बाणों को मारा है, इतने तीरों को मारा है कि मेरे तीरों के द्वारा शरीर का, रक्त का एक एक कण जो दुर्योधन के नमक और अन्न से बना था ना, वो सब बाहर निकल चुका है। जब दुर्योधन के अन्न का और नमक का कण सब बाहर निकल गया, तब मैं ये उपदेश कर रहा हूं। आज पितामह ने पांडवों को बहुत समझाया और समझाने के बाद में आज गोविंद के सामने जब गोविंद ने प्रणाम किया है, पितामह ने प्रणाम किया है, तो पितामह ने कहा है, गोपाल अब मेरा वह समय आ गया, इस घड़ी का मुझको इंतजार था कि उस समय पर मैं अपने प्राणों को छोड़ूंगा जब मेरे गोपाल मेरे सामने होंगे। कृष्ण जो है सामने आकर खड़े हो गए, कन्हैया ने कहा मैं सामने खड़ा हूं, तो पता है पितामह भीष्म क्या कहते हैं, गोपाल आप सामने तो खड़े हो, लेकिन सामने ऐसे खड़े होकर प्राण नहीं छोड़ूंगा मैं। फिर कैसे छोड़ोगे? बोले आप सामने खड़े होकर आप अपनी मुस्कुराती हुई झांकी को दिखाइए, तब मैं उस झांकी को अपने हृदय में रखकर प्राणों को छोड़ूंगा। अंतिम समय पर जीवन में चाहे कुछ किया हो, लेकिन अंतिम समय पर भगवान से आज से ही प्रार्थना करना, गोपाल इतना तो करना स्वामी, गोविंद एक बात तो जरूर करना, जब हमारे अंतिम समय आवे और प्राण छूटे तो एक बार आपकी याद जरूर आनी चाहिए, एक बार आपका दर्शन जरूर आना चाहिए। भाव से, प्रेम से हाथ जोड़कर गोविंद से 2 मिनट प्रार्थना जरूर करें इस बात की, इतना तो करना स्वामी जब प्राण
इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर सभी लोग भाव से गाएं। जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी। गोपाल से हमारी यही विनती है, गोविंद से हमारी यही प्रार्थना है। अंतिम समय पर गोपाल, हमने जीवन में कुछ क्यों ना किया हो, लेकिन अंतिम समय पर आपकी याद हमको जरूर आवे, और याद भी आवे उस झांकी का हमको दर्शन भी होवे, तो वह झांकी भी दिखाई दे, तो आपकी मुस्कुराती हुई झांकी हमको दिखाई दे। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी। पीतांबरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो। 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 छवि मन में ये बसी हो, छवि मन में ये बसी हो। जब प्राण तन से निकले। छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण